नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी आर्ट फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि लगभग 60 क्वेश्चंस के आसपास होंगे। तो चलिए उनको देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ण के गुण हैं। ऑप्शंस हैं रंगत, मान, सघनता, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंगत, मान, सघनता। ये सभी किसके होते हैं? रंग के गुण होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सूर्य के प्रकाश के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, बैगनी, लाल, आसमानी, हरा, पीला। तो इस पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा लंबा है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में 6th या 8th की क्लास में कि विबग्योर, इंग्लिश मीडियम वालों ने विबग्योर पढ़ा होगा और हिंदी में जो था वो बैनी आह पी नाला, ऐसा शॉर्टकट था, उसको हमने पढ़ा था। तो इसी से हम अरेंज करेंगे इसको। बैनी आह पी नाला, ये सेकंड वाला ऑप्शन हमको मिल जा रहा है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 20, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। आँख में तंतु रंग का अनुभव करते हैं, उनका नाम क्या है? आँख में जो तंतु होते हैं वो रंग का अनुभव करते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं आँख में जो अलग अलग चीज़ सेंसिटाइज करती हैं, उनका सेंसेशन करती हैं। तो उसमें तंतु भी है जो रंग का अनुभव करता है। तो उसका नाम क्या है? प्यूपिल, रेटिना, रॉड्स व कोन्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉड्स एवं कोन्स। ये क्या है? रंगों का अनुभव करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? पीले में, नीले में, श्वेत में, लाल में। तो प्रकाश की मात्रा सबसे ज़्यादा जो है वो पीले में होती है। चलिए, श्याम व श्वेत वर्णों से चित्रण करने को क्या कहा जाता है? श्याम व श्वेत वर्णों से चित्रण करने को क्या कहा जाता है? बहुवर्णीय, वर्णशून्यता, द्विवर्णीय, एकवर्णीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णशून्यता, क्योंकि इन दोनों को मिला देने से वर्णशून्यता उत्पन्न होती है, मतलब कोई भी रंग नहीं दिखाई देगा। किस वर्ण की कंपन गति सबसे अधिक होती है? पीला, नीला, बैगनी, लाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपन गति, मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। इनमें से शीत वर्ण कौन है? नारंगी, लाल, काला, हरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शीत रंग जो होते हैं जो हमारी आंखों को अच्छे लगते हैं, चुभते नहीं हैं। तो नारंगी, लाल, काला, हरा, इसमें से शीत वर्ण कौन सा है? तो शीत वर्ण जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, हरा हो जाएगा। नीला भी शीत वर्ण में आता है, हरा भी आता है, और लाल, ये सब क्या है? उसमें गर्म रंगों में आते हैं। चलिए, वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। जो वर्ण चक्र होता है साइकिल टाइप का, उसमें जो अपोजिट डायरेक्शन में जो होते हैं, मतलब आमने सामने, उस वर्ण को क्या कहते हैं? समीपस्थ वर्ण, विरोधी वर्ण, एकाकी वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम बोलेंगे विरोधी वर्ण। क्या बोलेंगे? विरोधी वर्ण बोलेंगे, क्योंकि अपोजिट होते हैं ना। ओस्टवार्ड आदर्श वृत्त में रंगते हैं 18, 22, 24, 32। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 24। ओस्टवाल्ड जो आदर्श वृत्त है उसमें 24 कलर्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ण की प्रकाशित अवस्था को कहा जाता है? टिंट, शेड, मीडियम शेड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मीडियम शेड, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, टिंट, ऑप्शन नंबर ए, टिंट होगा ये। वर्ण की प्रकाशित अवस्था को टिंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश में बताई है? न्यूटन, आइजैक, ओस्टवार्ड, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं।
तो आइजैक न्यूटन ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश में बताई थी। चलिए, पीला और नीला वर्ण मिलाने से कौन सा रंग बन जाता है? जहाँ हमने पढ़ा है ना कि रंगों को मिलाने से, विभिन्न रंगों को मिलाने से विभिन्न प्रकार के रंग मिलते हैं। तो पीला और नीला वर्ण मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो वो बनता है हरा। पीला और नीला मिलाने से हरा बनता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गर्म रंग कौन से हैं? अभी सीतों ने पढ़ा था गर्म रंग। तो गर्म रंग नारंगी, लाल, पीला, ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो सभी, ये सभी हो जाएगा, क्योंकि नारंगी भी गर्म रंग है, लाल है और पीला। इसमें क्या होती है? एनर्जी ज़्यादा होती है, गर्म रंग होती है। ठीक है, चलिए। सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करने वाले रंग हैं धूमिल, शीतल, अग्रगामी, पृष्ठगामी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्रगामी। अग्रगामी वर्ण जो होंगे वो सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले आँख दृष्टि कहाँ पड़ेगी? जो अग्रगामी वर्ण है उस पर। नेक्स्ट बात करते हैं। तान के मुख्य भेद हैं प्रकाश, मध्य प्रकाश, छाया या सभी। तो तान जो होता है उसका मुख्य भेद प्रकाश भी होता है, मध्य प्रकाश भी होता है और छाया, मतलब छाया और प्रकाश, ये सब क्या हैं? तान के भेद हैं। छाया और प्रकाश कहीं भी दिखे तो तान के भेद समझ लीजिए है वो। अब वो मध्य कहे, इधर उधर कहे, कोई भी प्रकाश कहे, प्रकाश और छाया तान के मुख्य भेद होते हैं। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मान, तान, सघनता, पोत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तान। रंगत के हल्केपन और गहरेपन को तान कहते हैं। रंग गहरा है या हल्का है, अगर कोई गहरा गुलाबी रंग गहरा है तो भी तान होगा, और गुलाबी रंग हल्का है, तो ये सब क्या है? हल्का है और गहरा है, ये क्या है? तान बताते हैं, उसके रंग के तान को बताते हैं। तो हल्केपन और गहरेपन को तान कहा जाता है। पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? ध्वनि का ज्ञान, कपड़ों का रूप, पाठ्य सामग्री, स्पर्श ज्ञान। तो पोत जो होता है वो जो धरातल होता है उसका स्पर्शीय गुण होता है, उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, तो इसीलिए ये स्पर्श ज्ञान को बताएगा। 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पर्श ज्ञान बताएगा ये। प्रत्येक वस्तु में अंतर या उसकी पहचान किसके माध्यम से होती है? तान से, पोत से, अंतराल से, प्रमाण से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पोत से। प्रत्येक वस्तु में अंतर या उसकी पहचान उसके पोत से होती है। पोत क्या है? धरातल की बनावट, धरातल की लंबाई चौड़ाई, धरातल की गहराई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पोत जो है वो धरातल की बनावट होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। धरातल की बनावट या गुण क्या कहलाता है? अभी देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। धरातल की बनावट या गुण क्या कहलाता है, मतलब किस तरह से पूछा जा सकता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो धरातल की बनावट या गुण, पोत रंग, संतुलन, पोत सामंजस्य, इसमें से क्या है? तो ये है पोत। धरातल की बनावट पोत होती है। अब पोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने गए हैं? 2, 3, 4, 6। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। पोत मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने गए हैं। नेक्स्ट है, अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, कामसूत्र में, जयमंगला में, सम्रांगण सूत्रधार में। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सम्रांगण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अंतराल को किस नाम से प्राचीन ग्रंथों में जाना जाता है? भूमि बंधन, स्थान, स्थान निरूपण, ये सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। अंतराल को प्राचीन ग्रंथों में भूमि बंधन भी कहा गया है, स्थान भी कहा गया है, स्थान निरूपण भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है किसमें? महाभारत में, रामायण में, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा गया है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा गया है? स्थान, क्षेत्र, स्थान निरूपण, धरातल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थान कहा गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान कहा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अंतराल में सम विभाजन का आशय है चारों ओर से तल का समान भार, तीनों ओर से तल का असमान भार, दोनों ओर से तल का असमान भार, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चारों ओर से तल का समान भार। अंतराल में सम विभाजन चारों ओर से तल का समान भार। नेक्स्ट बात करते हैं। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन सुकरात ने, यूक्लिड ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूक्लिड ने। किसने? यूक्लिड ने। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन यूक्लिड ने किया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। स्वर्णिम विभाजन नियम है प्रभाविता का, संतुलन का, एकता का, अनुपात का। तो स्वर्णिम विभाजन जो नियम है वो किसका है? अनुपात का। अनुपात का नियम है। नेक्स्ट, असम विभाजन में कलाकार की स्थिति क्या होती है? स्वतंत्र होती है, शास्त्रीय नियमों में बंधी हुई, योगी की भांति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र होती है। असम विभाजन में कलाकार की स्थिति स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट, लंबाई व चौड़ाई में फैले अंतराल को क्या कहते हैं? तो त्रिआयामी, द्विआयामी, दृष्टिगत भार, आयतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई व चौड़ाई में फैले अंतराल को द्विआयामी कहते हैं। नेक्स्ट, बैगनी तथा नारंगी रंग मिलाने से क्या बनता है? तो ऑप्शन है सिरटन, ऑलिव, काला, रसैट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रसैट। बैगनी और नारंगी को मिलाने से रसैट बनता है। नेक्स्ट है, पूर्ण अंधकार में हरी पत्ती पर लाल प्रकाश डालने पर वह दिखाई देती है। कैसी दिखाई देगी? घना अंधेरा है, उसमें हरी पत्ती है, तो उसको लाल प्रकाश डालनेंगे उस पर, तो कैसी दिखाई देगी? लाल दिखाई देगी, काली दिखाई देगी, हरी या पीली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली दिखाई देगी। कैसी? लाल प्रकाश में हरी पत्ती पूरे अंधकार में है तो काली दिखाई देगी। पीले तथा नीले रंग के बिंदुओं को पास पास रखने पर दूर से दिखाई देगा। पीला और नीला बिंदु को अगर पास पास रख दिया जाए तो कैसी, दूर से देखने पर कैसी दिखाई देंगी? तो वो हरी दिखाई देंगी। पीला और नीला अगर दूर से देखा जाएगा, पास पास रखा है, तो हरा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ऑलिव रंगत किस रंगों से मिलाने से बनती है? नारंगी तथा हरा से, नारंगी बैगनी से, हरा तथा बैगनी से, लाल तथा काला से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरा और बैगनी को मिलाने से ऑलिव रंग प्राप्त होता है। हरा और बैगनी। दोपहर में इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? पूरब में, उत्तर में, पश्चिम में दिखाई नहीं देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दिखाई नहीं देगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पीले प्रकाश में बैगनी का रंग क्या होगा, या बैगन का रंग क्या होगा? ऑप्शन हैं काला, नीला, लाल, पीला। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला। पीले प्रकाश में बैगन का रंग काला होगा। पीले प्रकाश में बैगन का रंग काला होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। हरा रंग क्या है? गर्म, न गर्म, न शीतल, शीतल, अत्यधिक शीतल। तो हरा रंग जो है वो ऑप्शन नंबर सी, शीतल है। हरा रंग अच्छा लगता है, शीतल रंग में आता है। काले तथा सफ़ेद रंग से बने चित्र को क्या कहेंगे? मोनोक्रोमैटिक, क्रोमैटिक, पॉलीक्रोमैटिक, एक्रोमैटिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्रोमैटिक कहेंगे। काले तथा सफ़ेद रंग से बने चित्र को एक्रोमैटिक कहते हैं। कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला, मूर्ति कला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत कला रूपप्रद नहीं है। रूप मतलब जिसका रूप दिखाई दे, तो चित्रकला भी दिखाई देती, वास्तुकला भी और मूर्तिकला भी दिखाई, लेकिन संगीत कला सुनी जाती है। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है। पास पास, नज़दीक में रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को अगर दिखाया जा रहा है उससे, तो क्या कहलाता है? स्फूमेटो, चेरा स्क्यूरो, हैचिंग, हैचिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैचिंग। उसको क्या बोलते हैं? हैचिंग। पास में रेखाओं को खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दिखाना। जन साधारण से संबंधित चित्रों को कहते हैं स्याह कलम, फिटका चित्र, जेनर चित्र, व्यक्ति चित्र।
तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा जेनर चित्र। क्या? जेनर चित्र। जनसाधारण से संबंधित चित्रों को जेनर चित्र कहते हैं। नेक्स्ट, चेहरा स्क्यूरो को प्रारंभ किया था माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, टिशियन, रैफेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंची ने चेहरा स्क्यूरो को आरंभ किया था। चेहरा स्क्यूरो, लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट, रंग की एक परत सूख जाने पर पारदर्शक रंग की दूसरी परत लगाना जिससे नीचे की परत दिखाई देती रहे, ये प्रक्रिया कहलाती है। मतलब एक परत लगा दीजिए, उसके बाद वो सूख जाए, उसके बाद उस पर पारदर्शी रंग की दूसरी परत लगा दीजिए। पारदर्शी मतलब उससे दूसरा जो रंग नीचे लगा है वो दिखाई दे, जबकि हम उसके ऊपर दूसरे कलर को भी लगाएं तब, तो इसको पारदर्शिता कहते हैं। तो नीचे की परत दिखाई देती रहे, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्रीसाइल, वार्निशिंग, पेंटिंग, ग्लेजिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लेजिंग, कि मतलब पारदर्शी रंगों को एक परत सूख जाने पर दूसरे पारदर्शी रंगों को उस पर ऊपर लगाना ग्लेजिंग कहलाता है। कौन तत्व खड़ंग नहीं है? भाव, संतुलन, लावण्य योजना, प्रमाण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, संतुलन। संतुलन जो है वो प्रमाण का, खड़ंग का अंग नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया था? टर्नर, जॉन वाइट, जॉन ग्रेट बॉय, कांस्टेबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन ग्रेट बॉय ने किसका ऑप्शन किया था? किसका कुछ किया था? इम्पेस्टो का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रंग को कपड़े या कागज़ से रब करने की तकनीक। रंग है उसको कपड़े से या कागज़ से रब करने की तकनीक कहलाती है। फ्रॉटेज, कॉटेज, इम्पेस्टो, ग्लेजिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसको बोलेंगे फ्रॉटेज। रंग को कपड़े से रब करना फ्रॉटेज कहलाता है। कपड़े से या कागज़ से रब करना फ्रॉटेज कहलाता है। नेक्स्ट, छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाना क्या कहलाता है? स्कम्बलिंग, एयर ब्रशिंग, स्टेपलिंग, स्पैटरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेपलिंग। छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाना स्टेपलिंग कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्रकृति चित्रों के लिए किस पाश्चात्य कलाकार ने सर्वप्रथम किया है? ब्रोकन कलर का प्रयोग प्रकृति चित्रों के लिए। तो म्यूरिलो, कांस्टेबल, रैफेल, टर्नर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कांस्टेबल ने। किसने? कांस्टेबल ने ब्रोकन कलर का प्रयोग प्रकृति चित्रों में किया है सर्वप्रथम। अंतराल है कलाकार का कार्यक्षेत्र, अक्षय धरातल, धरातल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलाकार का कार्यक्षेत्र। एक कलाकार अंतराल पे ही कार्य करता है। नेक्स्ट है, एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को कहते हैं एक पुंजीय रेखा, क्षैतिज रेखा, संधि रेखा, लंबवत रेखा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पुंजीय रेखा। एक पुंज से निकलती हैं वो। फल, फूल, पत्तियों आदि का यथावत चित्रण कहलाता है यांत्रिक अंकन, यथार्थ अंकन, प्राकृतिक अंकन, वस्तु चित्रण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक अंकन। नेक्स्ट, वर्ण का गुण है मान, सघनता, रंगत, सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। ये सभी क्या हैं? वर्ण के रंगत, मान, गुण होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, शीत वर्ण है लाल, हरा, काला, पीला। तो शीत वर्ण जो हमें अच्छे लगते हैं देखने में, आँखों को शांति मतलब ठंडा का एहसास होता है उसको देखने से। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा। शीत वर्ण हरा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 8, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है शेड, टिंट, मध्यम प्रकाश, हाईलाइट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाईलाइट। वर्जिन स्पेस क्या है? लाल धब्बा, आकाश, रंगीन भूमि, खाली अंतराल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाली अंतराल। निम्न में से कौन सा कथन सही है? रेखांकन मूर्ति बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है, रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है, सिर्फ चित्रकला महत्वपूर्ण है, आधुनिक कला में मात्र रेखांकन महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है। बिल्कुल सही बात है, बिना रेखांकन के हम कोई भी चीज़ बना ही नहीं सकते हैं। उससे पहले आउटलाइन ड्रा करनी पड़ेगी, वही है रेखांकन।
कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र इससे क्वेश्चन बन गया कि क्षेमेंद्र का संबंध कहाँ से है? कश्मीर से है। ये सौंदर्य शास्त्री थे। किस ग्रंथ को लिखा है इन्होंने? कला मंजूषा, कला कलम, कला विलास, कला के प्रतिमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कला विलास। तो कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने कला विलास को लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्यक्तिपरक परिप्रेक्ष्य से विश्व का चित्रण एवं भावनात्मक प्रभाव के विरूपीकरण का प्रयोग एक सुविधा है। अभिव्यक्तिवाद, प्रभाववाद, क्यूबिज्म, डाडिज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिव्यक्तिवाद। क्या? अभिव्यक्तिवाद। व्यक्तिपरक परिप्रेक्ष्य से विश्व का चित्रण एवं भावनात्मक प्रभाव के विरूपीकरण का प्रयोग एक सुविधा है किसका? अभिव्यक्तिवाद का। नेक्स्ट बात करते हैं, रंग पहिए में एक दूसरे के विपरीत रंगों को कहते हैं आवर्णी, रंगीन, पूरक, बायोक्रोमेटिक। तो जो रंग सर्किल होती है उसमें जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उन रंगों को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं जो अपोजिट में होते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या है? वर्ण है, आकार है, रेखा है कि पोत है? तो स्पर्श से हम किस चीज़ का पता लगाते हैं? जो स्पर्श करते हैं वो क्या होता है? तो वो पोत होता है। क्या होता है? पोत होता है। पोत का हम अनुभव करते हैं। पोत मतलब धरा अनुभव करते हैं। ठीक। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों का भिन्नता, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए जो हम धरातल होता है उसमें जो विभाजन करते हैं उसमें सामंजस्य मतलब एकरूपता रहे, उसको बनाने के लिए क्या आवश्यक है? मतलब सभी को बराबर चीज़ें मिले, बराबर स्पेस मिल जाए, उसके लिए क्या आवश्यक है? अनावश्यक तत्वों से बचें कि अनावश्यक तत्वों को उसमें ना इन्वॉल्व करें, उचित बनावट का प्रयोग करें और रंगों और स्वरों की भिन्नता भी उसमें शामिल करें। तो ये सभी चीज़ें इसमें आवश्यक होती हैं विभाजन में सामंजस्यता बनाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को कहा जा सकता है छपाई, स्थानीय रंग, एक रंग, एकालाप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक रंग को। ठीक है, एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को एक रंग कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगले चुनिंदा प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और इससे क्वेश्चंस को भी रिवाइज करते रहिए कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।